आपकी बात ओनली आई एम सही है। प्रिकॉशंस और मेडिटेशन और ये सब चीजों से आप मानोगे मेरे हिप जॉइंट के ऑपरेशन हुआ है। आई एम डूइंग योगा, आई एम सिटिंग ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। पर जब मैं मेडिटेशन में आपको बोल देती हूँ मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाऊंगी, तो मैं आपको बोल देती हूँ ना मैं लेट के नो करूँ, नो मैं लेट इट्स के फाइन, करूँ। आई अप्रिशिएट योर करेज की। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना करती हैं, और यही मैं मैं इन चाहती हूँ कि सबके लिए आप बोल सब रही हूँ, करें। इन सबके लिए एग्जैक्टली बोल रही हूँ। एग्जैक्टली आई एम ऑल्सो टेलिंग दिस जब कि मैं तक भी ये चाहती हूँ कि स्ट्रांग आप नहीं सब होंगी करें। ये नहीं ठीक होंगी। आप इनको देखो, पूछो मैं बीमार हूँ, मैं इन बीमार हूँ, इन वो नहीं शॉर्ट, ठीक होंगे। कानन जी थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। इन शॉर्ट में जो कानन जी भी बोल रही हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि शॉर्ट तरीका ये है कि अगर आपको हेडेक है, आप नहीं बोलेंगी कि मुझे हेडेक है। ठीक है, आपको अगर हेडेक की जैसी फीलिंग आए कि ओ माय गॉड योर हेड इज हर्टिंग यू, आप अचानक कहना शुरू कर दीजिए नो 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 आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आपको पता है, आपका मन कहेगा, आप देखो हम आपका, आपने अपने मन को समझा दिया कि नहीं जी मुझे तो कहना है कि मैं परफेक्ट हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी समय आपका जो दिमाग है ना, वो बोलेगा वाई आर यू टेलिंग लाई, कि तुम तो ये झूठ बोल रही हो, यू आर नॉट परफेक्ट, आपको सिर दर्द हो रहा है। आपका दिमाग आपको जरूर इस बात को प्रेशराइज करेगा कि तुम ये झूठ बोल रही हो कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। सच्चाई है कि तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। तो हमने उस टाइम पर अपने दिमाग की नहीं सुननी, हमने अपने मन की सुननी, और हमने अपने मन के द्वारा ये कहना है कि नहीं मैं ठीक हूं। हम जानते हैं कि हम ये बात झूठ बोल रहे हैं, हमें पता है कि हमारा सर दर्द है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं हमारा सर दर्द नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। नहीं है तो बोलना ही नहीं है, हमने ये नहीं बोलना कि सर दर्द नहीं है। क्योंकि जहां पर हम नहीं लगाते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो नहीं वर्ड को नहीं सुनता। तो अगर आपने बोल दिया ना कि मुझे सर दर्द नहीं है, सो मेक श्योर कि विच सेंटेंसेस यू आर गोइंग टू यूज। तो आपका सर दर्द होगा। आपने ये नहीं बोलना है कि मुझे नहीं है, आपने बोलना है आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आपने इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने हैं जो पॉजिटिव हैं। तो वो यूनिवर्स भी कैच करेगा, वो आपका कॉन्शियसनेस भी कैच करेगी, और आपको वैसे ही हो जाएगा। दिस इज द मेन थिंग कि अपने वर्ड्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसके अलावा आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जहां दर्द हो उस पोर्शन को, मैंने पहले भी बोला है कि देखो आप आत्मा हैं, आप सब जानते हैं। आप ये जो आपके हाथ हैं पैर हैं, ये आप नहीं हो। ठीक है, ये आपके हाथ पैर हैं। और जब आपने बोला, अपने हाथ को बोला कि चलो ये फोन उठाओ, मेरा हाथ यहां गया, ये फोन उठा के ले आया। अब मैंने अपने हाथ को बोला ये फोन वापस रख दो, मेरे हाथ ने फोन वापस रख दिया। तो मेरा हाथ जो है वो मेरे ब्रेन, मेरे मन से जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रही हूँ फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से मैं सडनली बोलूंगी अपनी टांगों को चलो खड़े हो, मुझे चलना है, तो मेरे पैर मेरी कहना मानेंगे, चलेंगे। यही सेम चीजें आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, वो भी फॉलो करते हैं। जैसे आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स फॉलो करते हैं, ऐसे ही इंटरनल ऑर्गन्स भी फॉलो करते हैं आपकी बातें। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको कहीं पर दर्द है, आप थोड़ा सा समय निकालें, 10 मिनट 15 मिनट। सपोज आपका आज ये अंगूठा दर्द कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका अंगूठा दर्द कर रहा है, आपने अपना एक माइंडसेट क्रिएट करना है कि यू आर एब्सोल्युटली फाइन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने अंदर ये फीड करना है। उसके बाद आपने अपने अंगूठे को प्यार से आप 10 मिनट से हिलाइए और उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज अगर आप दर्द करोगे तो मेरे बहुत से काम रुकेंगे, आपके बिना मेरे काम नहीं चल सकते। मैं आपको बहुत ज्यादा आभार प्रकट करती हूँ। मैं म्यूट कर रही हूँ, प्लीज जिसको क्वेश्चन हो वो ही अपने आप को अनम्यूट करें। पता नहीं आप लोग अपनी बातें क्यों करते हैं बीच में। ओके, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, कि भाई आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। आप अगर ठीक नहीं होगे तो मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे कामों में रुकावट आ रही है। आप दर्द हो रही हो, क्या फायदा हो रहा है, आप भी दिक्कत में हो, मैं भी। मतलब आप प्यार से उनके साथ, उनको अपने अंगूठे के साथ बात कीजिए, या अंगूठा मीन्स कि जहां पे भी आपको, वेर एवर आपको पेन है, तो आप देखेंगे कि 1 दिन 2 दिन अगर आपकी पेन पुरानी है तो आप धीरे धीरे करते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी वो पेन सेटल डाउन होती जाएगी। हमेशा याद रखना, हमारे जिस तरीके से हाथ पैर, अगर मैं ये पेपर उठाती हूँ और मैं कहती हूँ अपनी आंखों को कि पढ़ो इस पे क्या लिखा है, तो मेरी आंखें देखती हैं और मैं तभी पढ़ पाती हूँ। अगर मेरे हाथ में कोई चीज आ रही है, मुझे कहीं से उसकी स्मेल देखनी है, तो मैं अपने नाक को कहती हूँ कि प्लीज स्मेल इट, मुझे बताओ ये अच्छी है बुरी है, तो हमारा नाक स्मेल करता है।
हम अपने मुंह के अंदर खाना डाल के जब बोलते हैं कि खाओ, हमने मुंह में डाल दिया तो हमारा मुंह खाता है। सो जब हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स हमारा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आपके इंटरनल भी करते हैं। इसलिए प्लीज मेक श्योर आपको कहीं पर दर्द है, उस दर्द के बारे में एक तो बोलना नहीं है कि मुझे दर्द है, हमेशा बोलो आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। एक मंत्र जाप कर लो। हम मंत्र जाप क्यों करते हैं? ताकि वो चीज हमारे अंदर तक बैठ जाए। ठीक है, तो यही एक प्रोसेस होता है, इसको फॉलो करो, आपकी तबीयत कभी खराब नहीं होगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ऐसे चुटकी बजाते हैं यहां से गायब हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीका होता है अपने आप को हेल्दी रखने का। मैम ये जो आपने ये मोमेंट्स दिखाए हैं चक्रा सॉरी ये जो प्रॉब्लम्स हैं एंगर एंजाइटी, तो ये हाउ इट विल वर्क इन चक्रास, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। लाइक फॉर लम वम लाइक दिस वी हैव टू वर्क। हमारा जो भी चक्र बॉडी का ब्लॉक होगा हमारे अंदर उसी से रिलेटेड फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। सो व्हाट्स अ फीलिंग अबाउट फियर? फियर आपका, मैं कहती हूँ कि आपके नीचे के तीनों चक्र ब्लॉक हैं, इसीलिए आप में फियर की फीलिंग है। अगर आपके नीचे के चक्र तीनों खुल जाएंगे प्रॉपरली तो आपकी फीलिंग भी ठीक हो जाएगी। तो मैम व्हाई प्रेशर ऑन आवर हार्ट चक्रा whenever I feel little anxiety or fear, why did pressure on my heart chakra? क्योंकि हमारे हार्ट में से सारी हमारी जो नर्व्स हैं, जिसको नाड़ियां बोलते हैं, वो ऊपर नीचे जग पूरे शरीर में फैली हुई हैं। ठीक है, पंप हमारा हार्ट फ्लो करता है। तो जैसे ही आपके ऊपर अगर किसी भी तरीके का प्रेशर होगा, चाहे वो कोई भी फीलिंग हो, फियर की हो, गिल्ट की हो, शेम की हो, और आपके अंदर कोई डिस्करेजमेंट आ रही है उसकी हो, तो वो आपका जो प्रेशर है वो आपके हार्ट चक्र पे पड़ेगा। हार्ट चक्र इज द मिडिल चक्र। 3 चक्र आपके ऊपर है, 3 चक्र आपके नीचे हैं। तो अल्टीमेटली जो प्रेशर आता है वो आपके हार्ट पे आता है। इसलिए तो लोग आजकल हार्ट पेशेंट ज्यादा बनते हैं, क्योंकि उनकी सोच विचार ही खत्म नहीं होते हैं। तो आपको इन सब चीजों में जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट प्रोसेस ये होता है कि यू हैव टू वर्क ऑन ऑल योर चक्रास। अगर आप रोज अपने चक्रों की क्लीनिंग करते हैं, उनको एनर्जाइज करते हैं, तो आपकी ये समस्या नहीं होगी। ये बात बिल्कुल श्योर है। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में चक्र ही हैं जो आपके हर एक चीज के जिम्मेदार हैं, तो उनको ठीक रखो। ठीक है, Okay, thank you, ma'am. दूसरा हमने मंत्रों में भी वो बात हुई थी। मैं एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। हम लोग मंत्र करते हैं, मंत्र शक्ति ग्रुप के हैं साधक जो इस समय यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, उसमें से कई बार मेरे पास ये मैसेज आता है ना कि ये मंत्र मैंने दिया है, ये आप बोलकर बता दो, हमसे कोई गलती ना हो जाए। पहली बात तो ये कि मैं इसीलिए ज्यादातर आपको शाबर मंत्र देती हूँ कि उसमें अगर एक आध वर्ड आपका थोड़ा बहुत अप डाउन हो भी जाता है, एक आध वर्ड, तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। वो बात अलग है कि वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन आपको उसका लॉस नहीं होगा। लेकिन हमारे वैदिक मंत्र हैं, ठीक है, हमारे वैदिक मंत्र जो हैं वो बहुत प्योर हैं, बहुत ही ज्यादा प्योर। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि हम मंत्र किस तरीके से बोल रहे हैं, उसका क्या असर होता है, या ये वो व्हाटएवर जो भी हमारे दिमाग में आता है कि हमने एक मंत्र बोला तो हमने उसको कैसे बोलना था, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, उसका उच्चारण क्या होगा, राइट। तो आप एक बात याद रखना, जैसे नॉर्मल आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, ठीक है, आप यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, और आपको कोई समस्या नहीं है लाइफ में। तो मालूम है क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में हमें कोई समस्या नहीं होती है तो उस टाइम पर हमारा मन करता है कि अब हम भगवान से कनेक्टेड रहें, अब हम अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दें। उस टाइम पर इस फीलिंग के साथ अगर आप एक मंत्र करते हैं, राइट, तो उस मंत्र में अगर आपसे कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती हो भी जाती है, ठीक है, तो उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर ये चीज लागू होती है कि भगवान आपका भाव देख रहे हैं। ठीक है, भगवान ये देख रहे हैं कि आपका भाव क्या है, आप मतलब मुझे याद कर रहे हो। वही बात आ गई ना कि वो राम राम बोला, या अगर वाल्मीकि जी ने मरा 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 बोल दिया था तो भी उन्हें भगवान के दर्शन हो गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने भाव देखा था। लेकिन अगर आप कोई सिद्धि करते हैं, आप कोई मंत्र जाप उस पर्पस से करते हैं कि यू वांट टू फुलफिल योर सम स्पेसिफिक डिजायर, तब मेक श्योर कि आपके मंत्र में गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास, इसीलिए मैं उसको आज डिस्कस कर रही हूँ। आपके मंत्रों के उच्चारण में अगर गलती होगी तो आप क्योंकि आप एक संकल्प लेके बैठे हो
कि मैं जो मंत्र उच्चारण कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं इस पर्पज से कर रही हूं, मुझे मेरी ये चीज सॉल्व हो जानी चाहिए। और अगर आपने इसको, मैं और भी इजी तरीके से आपको समझाती हूँ। आपके हाथ में किताब है, सपोज आप वो किताब आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, आप अपना टाइम पास करना चाहते हो, एंड दिस इज अ वेरी गुड स्टोरी, सो यू वांट टू रीड दिस। आपने किताब पकड़ी, आपने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया, बात खत्म। आपने बीच की लाइनें छोड़ भी दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक पैराग्राफ मिस कर दिया, अरे ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस में एक ही चीज समझाइए, चलो मैं आगे पहुंच जाती हूँ। आपने इस तरीके से अपनी किताब खत्म कर दी, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आपने नॉर्मल रूटीन में एक किताब पढ़ी है। यही मैं अगर आपको बोल दूं कि ये रही किताब, ठीक है, ये आपकी एक बुक है, और इस बुक को आप पढ़ लीजिए थॉरोली, क्योंकि आपने इसमें से एग्जाम देना है, मैं इसमें से क्वेश्चंस पुट करूंगी। तो फिर क्या आप कभी सोचेंगे कि आप कोई लाइन मिस कर दें या आप पैराग्राफ मिस कर दें? नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज होगी कि सामने वाला बैठा हुआ बंदा मुझसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, और मैंने अगर एक पैराग्राफ छोड़ दिया, अगर उसी में से क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगी? या सपोज आपको एग्जाम देने जाना है और आप ऐसा तो करेंगे नहीं, आप एक इंटरेस्ट के लिए बुक पढ़ रहे हैं, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप बहुत थॉरोली पढ़ेंगे उस बुक को, ताकि वो बुक आपको पूरे तरीके से आपके अंदर बैठ जाए। यही तरीका, यही बात मंत्रों में होती है। अगर आप नॉर्मल सिर्फ भगवान को पाने के लिए मंत्र कर रहे हैं तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, कैसा भी बोल रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि वो मुझे याद कर रही है, भगवान आपको फल देंगे, बराबर फल देंगे। लेकिन यहीं पे अगर आप किसी स्पेसिफिक सिद्धि के लिए जो मंत्र कर रहे हैं, उस मंत्र पे आपको खास ध्यान देना होगा। जैसे भी किसी ने एक इंसिडेंट बताया था, क्या हुआ था कि एक आदमी की वाइफ बहुत ज्यादा बीमार थी, तो वो अपने किसी पंडित जी के पास गया और बोला कि भी मुझे कोई मंत्र बता दो, मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ ठीक हो जाए। तो पंडित जी ने मंत्र बता दिया कि भार्या रक्षतु भैरवी, कि हे भैरवी माँ मेरी पत्नी की रक्षा करो, ठीक है। और बिल्कुल 3 शब्द थे कि भार्या रक्षतु भैरवी। लेकिन हुआ क्या कि घर आते आते उसने मंत्र नोट तो किया नहीं था, वो भूल गया, और उसने घर आके मंत्र रटना शुरू कर दिया, भार्या भक्षतु भैरवी, यानी कि भैरवी मेरी भार्या का, यानी मेरी पत्नी का भक्षण कर लो, यानी कि उसे मार डालो। तो अब आप खुद बताओ, वो संकल्प लेकर कि मैं जो मंत्र जाप कर रहा हूं उसमें मुझे सिद्धि प्राप्त हो, वो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, ये वाली जो भी मैं मंत्र में बोलूंगा, तो अब उसने पूरा क्या 2 दिन के बाद उसकी वाइफ की डेथ हो गई। अब वो पंडित जी के पास गया और पूछा कि पंडित जी आपने क्या मंत्र बताया था कि मेरी वाइफ में इंप्रूवमेंट होने की बजाय उल्टा उसकी तो डेथ हो गई। तो उन्होंने, पंडित जी ने तब पूछा कि तुमने मंत्र का उच्चारण क्या किया था? उसने बोल के बता दिया कि भार्या भक्षतु भैरवी। तो पंडित जी बोलते हैं तू खुद सुन ले कि तू अपना मंत्र बोल क्या रहा है। मैंने रक्षतु बोला था कि रक्षा करो, और तुमने बोला भक्षतु, यानी कि उसका भक्षण कर लो। तो दिस इज द मिस्टेक जो हम छोटे से वर्ड के, ये एक अल्फाबेट की सिर्फ एक मिस्टेक है ना, रक्षतु एंड भक्षतु, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक है, बट देखो उसने एक इंसान को ठीक करने के बजाय उसकी जान ले ली। तो जब भी आप सिद्धि करेंगे किसी भी तरीके की, तो मेक श्योर कि आपका जो भी है, जो सिद्धि करने का जो मंत्र है उसमें आप गलती नहीं करेंगे। और वैसे अगर आप भगवान की पूजा करते हैं सिर्फ अपने मनोभाव के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, आप कुछ भी बोलिए, भगवान आपको बिल्कुल उसी प्रकार मिलेंगे जैसे एक मंत्र जाप करने वाले को मिल रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस कि हम किस पर्पस से मंत्र को कर रहे हैं, हम किस पर्पस से भगवान को याद कर रहे हैं, या भगवान का कोई स्पेसिफिक नाम ले रहे हैं तो हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैंने सबका आंसर दे दिया है। दूसरा फिर से वो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी मेरा एक क्वेश्चन था। दीदी आपने बताया था कि ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय, जैसे ओम नमः शिवाय जैसे ईश्वर को पाने के लिए, और नमः शिवाय जैसे मतलब जो भौतिक दुनिया में जो सुविधाएं उनके। तो दीदी जैसे हम दोनों ही चीजें चाहते हैं, तब हमें मतलब क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं ना रोज शिव जी पे जल चढ़ाती हूँ। हाँ, तो मैं उसका आंसर आपको दे देती हूँ।
इसका सबसे अच्छा जो तरीका होता है कि जब हम अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं, जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर हम जो मंत्र करेंगे वो हम करेंगे ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय का जाप करने का जो प्रॉपर समय होता है वो मॉर्निंग का टाइम होता है। तो आप जब आप मीन्स यू वांट गॉड एंड यू वांट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बोथ द थिंग्स, तो उसका सबसे इजीएस्ट वे होता है कि आप मॉर्निंग में अगर एक माला ओम नमः शिवाय की करते हैं तो रात को आप अंधेरा होने के बाद एक माला सिर्फ नमः शिवाय की करिए। ठीक है, तो आपने ओम नमः शिवाय मॉर्निंग में कर लिया, नमः शिवाय आपने रात को कर लिया। सो यू कैन अटेन बोथ द थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी प्लस मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है मैम, मेरा एक क्वेश्चन है।